नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले साल के 2025 का जो प्रश्न पत्र था उसके क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। तो जो प्रेमचंद का विशेष महत्व है वो उपन्यासकार के रूप में है, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खां। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो इसमें से जो गद्य की एक विधा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाकाव्य। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर डी लाला श्रीनिवास दास। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केशव। सातवां क्वेश्चन तार सप्तकी में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 100। तो इसमें ऑप्शन बी 7 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो इसमें से जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हास। अगला क्वेश्चन चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन पीपर पात सरिस मनडोला पंक्ति में अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो जो पंचवटी में प्रयुक्त समास है उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्विगु समास। अगला क्वेश्चन गंगा का पर्यायवाची है। तो जो गंगा का पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरसरी। अगला क्वेश्चन अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अभी। अगला क्वेश्चन तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो जो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी यानी तैस्मय। अगला क्वेश्चन पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो जो कृतवाच्य होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कर्ता की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो जो कृतवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो भाषा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होता है वो अक्षर होता है। ये जो क्वेश्चन है ये 20 के 20 हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से और भी पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। इसी तरह से अगर आपको और भी पीवाईक्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।